पेपर करने वाले हैं। यहाँ पे जो है आपको रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे आपका नेम लिखना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। ठीक है बच्चों, इसमें 3 सेक्शन होते हैं। मानसिक होता है, अंक गणित होता है और भाषा परीक्षा होता है। आपका 18 जनवरी को एग्जाम है, आज 16 तारीख है। अगर आप ये पेपर देखोगे तो आपको बहुत मदद मिलेगा। सबसे पहले जो है हम लोग मैथ से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो है वीडियो कंप्लीटली देखते नहीं है और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या होता है, मैथ्स ही होता है। बच्चों आपको जो है वीडियो पूरा देखना है। अगर बीच में छोड़ के जाओगे 1 मिनट 2 मिनट देख के, तो आपको फ़ायदा जो है होने वाला नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे जो है हम लोग अंक गणित से शुरुआत करते हैं, फिर हिंदी करेंगे और फिर लास्ट में रीजनिंग करेंगे। ठीक है? और वीडियो को पूरा देखना। अगर पूरा नहीं देखोगे तो आपको कोई फ़ायदा जो है होने वाला नहीं है इससे। वीडियो पूरा देखोगे तभी जो है आपको फ़ायदा होगा। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या न्यूनतम है। मतलब कि ये जो है हमें संख्याएँ दी गई है, इनमें से बताना है कौन संख्या जो है सबसे कम है बच्चों। ठीक है? अब बच्चे देखिए यहाँ पे आप ड्रॉ जब करोगे तो आपको जो है पता चल रहा होगा कि ये क्या है, ये 80,080 है। ये क्या है, 80,088 है। ये है 80,880 और ये है 80,808। तो सबसे कम कौन है बच्चे, ये है 80,080 जो है ये क्या है, सबसे लोवेस्ट है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपको बोला जा रहा है बच्चों, 5, 2, 1, 4, 3 से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या क्या है? मतलब कि अगर इससे जो है हमको सबसे छोटा संख्या बनाना है। ठीक है? तो चलो सबसे पहले हम इसमें क्या बनाते हैं, सबसे छोटा संख्या बनाते हैं। छोटा संख्या बनाने के लिए हम इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। पहले छोटा लिखेंगे, तो इन सब में से छोटा कौन है, 1 है। फिर कौन है, 2, 3, 4, 5। लेकिन देखो बच्चों यहाँ हमें क्या बनाना है, सम संख्या बनाना है। ठीक है? अब देखिए बच्चों, अगर सम संख्या बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो इकाई अंक है वहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे इकाई अंक पे नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा कि हमें जो है छोटा संख्या बनाना है। तो ये 4 और 5 को क्या करेंगे, एक दूसरे के जगह पे पलट देंगे। ठीक है? इससे क्या हो जाएगा, ये जो है सम संख्या बन जाएगा। तो 1, 2, 3, 5, 4 कर देंगे। ठीक है बच्चों? तो इस तरह का जो संख्या है हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है? चलिए अगला सवाल है हमें, अगला सवाल में बोला जा रहा है 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है? यहाँ से क्या बोला जा रहा है, 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, सम इज इक्वल टू क्या होता है, एन प्लस में 1/2। ये क्या होता है बच्चों, जो हमारे जो संख्याएं हैं इनका जोड़ होता है। और एन क्या है, 50 तक का संख्या। जितना तक का संख्या बोलेगा वो एन का वैल्यू हो जाएगा। जैसे बोलेगा 30 तक का संख्या, 5 तक का संख्या, 10 तक का संख्या, तो एन के जगह पे क्या रख देंगे, वो रख देंगे। ठीक है बच्चों? अब देखो एन के जगह पे आप क्या रखे, 50, और 50 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 51, है ना। उसको भाग करना पड़ेगा कितने से बच्चे, 2 से। अब जब आप इसको 2 से भाग दोगे तो ये 25 में रफ्ते कट जाएगा। और जब 25 और 51 को गुना कर दें तो देखो यहाँ पे 25 और 51 को गुना करोगे तो क्या आएगा, 25 एकम 25 और 25 पचे 125, है ना बच्चों। तो यहाँ 5 आ गया, 5 और 2 7, 1275 जो है वो सही उत्तर हमारा आएगा। इनका सम कितना आएगा, 1275। आपको बस ये फॉर्मूला जो है बच्चों याद रखना है, क्या, एस इज इक्वल टू एन प्लस में 1/2। ठीक है बच्चों? चलिए अगला सवाल है, 5 घंटिया 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। मतलब कि घंटी है, तो हमारे पास 5 घंटी है, एक 10 सेकेंड के अंतराल पर बजता है, फिर 12 सेकेंड बाद बजता है। ठीक है? इस तरह यदि उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो फिर पुनः वे एक साथ कितनी देर बजेंगे। मतलब कि एक साथ उनको अगर बजा के छोड़ दिया जाए तो फिर जो है वो अगला बार एक साथ कब बजेंगे। तो इस तरह के सवाल में बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आपका सबका एचसीएफ निकालना होता है, क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है? एचसीएफ निकालना होता है इस तरह के सवाल में। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। कितना का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, 10 का, 12 का, 15 का, 20 का और 30 का। अब जो है आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है? 10, 12, 15 का आपको पता होगा। 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने में 5। 12 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 12 को लिख सकते हैं 2 गुने में 2 गुने में 3, है ना। 2 दूना 4, 4 तिया 12। 15 को लिख सकते हैं बच्चों 3 गुने में 5। 20 को लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा, 2 गुने में 2, ठीक है, गुने में 5। और जो है 30 को कैसे लिख सकते हो बच्चों, 30 को लिख सकते हैं 2 गुने में, ठीक है, 3 गुने में 5। ठीक है? अब आप बताओ बच्चों, इन सब में जो है आपको कौन सा जो है वो चीज़ जो है वो कॉमन देखने को मिल रहा है, आप बताइए। ठीक है?
आपको जो है सब में क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, सब में जो है सारे चीज में आपको क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, ठीक है। सारे चीज में आपको क्या कॉमन देखने को मिल रहा है। देखो भाई, सब में दो कॉमन जो था वो था, ठीक है, सब में क्या था, दो कॉमन था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो 15 में तो दो आता नहीं है, 15 में क्या दो नहीं आता है। तो हमें यहाँ से पता चला कि सब में जो है दो कॉमन था, लेकिन ये 15 जो है क्या हुआ, हमारा खेल को खत्म कर दिया, भाड़ दिया ही। तो इसीलिए सब में जो कॉमन फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, वन रहेगा, क्योंकि आपको पता है सबका जो कॉमन फैक्टर होता है वो कितना होता है, वन होता है। अब वन कहाँ पे है, ऑप्शन ए में। तो ये जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 45 नंबर में क्या बोला जा रहा है, निम्न से अवरोही क्रम का व्यंजक है, मतलब कि हमें जो है आरोही क्रम में लिखना है, आरोही, ठीक है। आरोही, एक होता है अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर, और आरोही मतलब पहले छोटा लिखना है, ठीक है। अब बच्चों देखो, अब अगर आपको इसमें अब जो है ऐसे रहता 4 3 2, तब तो आप आराम से कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया बच्चों, आपको फ्रैक्शन दिया गया, और फ्रैक्शन दिया तो कुछ लोग जो है घबरा जाएंगे और इस सवाल को जो है वो छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग उत्तर कैसे निकालें, तो हमको जो है नीचे सेम करना पड़ता है, ठीक है। आपको नंबर दिख रहा होगा 8/9, 7/9, 2/3, 2/5, ठीक है। तो इसका जो निकालने का तरीका है वो क्या है, हम लोग को जो है नीचे जो है, नीचे जो डिनोमिनेटर रहता है, हर रहता है, उसको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। जैसे ये सी नंबर है, इसी को मान के लेके चलिए, तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 9 3 5 का। तो बोलोगे सर इन सब का जो एलसीएम आएगा भाई, वो कितना आएगा बच्चों, 45 आएगा, है ना। 45 क्या आएगा एलसीएम। तो हमें जो है इन सब के नीचे कितना बनाना पड़ेगा, 45। अगर हम 8/9 को 45 बनाना चाहे तो ऊपर नीचे कितना से गुना करना होगा बच्चों, 5 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 8 × 40 ठीक है। उसी तरह से अगर हम 7/9 को जो है कितना से 45 बनाना चाहे तो ऊपर नीचे कितना से 5 से गुना करेंगे, तो 7×35 फिर 2/3 को अगर 45 बनाना चाहे तो 15×3 = 45, तो 15×2 = 30/45, और 5 है तो 9×5 = 45, तो 9×2 = 18/45। अब बच्चों नीचे क्या आ गया, हमारा सब में जो है वो सेम आ गया। अब आप बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमें क्या लिखना है, आरोही क्रम में, मतलब कि सबसे पहले मेरे पास बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल आरोही क्रम में ही है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले 40 है, फिर 35 है, फिर 18, फिर 30 है, फिर 18। तो ऑप्शन सी ही जो है वो क्या होगा, हमारा सही उत्तर है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो है, अगला सवाल 46 नंबर। वीडियो को अभी छोड़ के आप नहीं जाइएगा, नहीं तो आपको भी दिक्कत होगा और मेरे को भी दिक्कत होगा। हम इतना मेहनत से बनाते हैं, कोई नहीं देखेगा, और आपका जो है परसों एग्जाम है, वीडियो पूरा देखिएगा नहीं तो सब सवाल देख नहीं पाइएगा। आगे बोला जा रहा है, यदि सीता एक पुस्तक का 1/5 भाग सुबह तथा 2/5 भाग शाम को पढ़ती है, तो अभी कितना भाग पढ़ना बचा है। मतलब कि सीता है वो एक किताब का 1/5 भाग कहाँ पढ़ लेती है, सुबह में, 2/5 भाग शाम में पढ़ लेती है, ठीक है। तो मान लो एक किताब होगा, उसका 5 भाग होगा, ठीक है। 5 भाग होगा मतलब जैसे कैसे आपका 5 चैप्टर रहता है, ठीक है। तो मान लो ये क्या हुआ, किताब का 5 भाग है, हम 5 भाग बराबर बराबर बांट देते हैं, ठीक है। जैसे आप 1/5 को कैसे डिनोट करते थे बच्चा में 2 क्लास में, याद कीजिए, 1 2 3 4 और 5 सब बराबर है। तो इसमें से क्या बोला जा रहा है बच्चों की 1/5, 1/5 मतलब ये 1/5 हो गया, है ना। 2/5, 2/5 मतलब ये दोनों मिलके क्या हो गया, 2/5, ठीक है। मतलब कि हम कहाँ कहाँ पढ़ लिए बच्चा, जो ये वाला बॉक्स था, ठीक है, ये वाला जो बॉक्स था ये भी पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए हैं, और ये भी पढ़ लिए हैं, ठीक है, दोनों तीनों बॉक्स पढ़ लिए, ठीक है। तो अब मेरे पास कितने बॉक्सेज बच गए बाबू, मेरे पास जो है अब ये 2 बॉक्सेज जो है वो बच गए थे, ये दोनों बॉक्सेज का हो गए बाबू, बच गए। तो क्या होगा कि अब मेरे पास कितना पढ़ने को बचा है, कितना पढ़ने को बचा है, तो टोटल हिस्सा कितना है, 5 हिस्सा है। टोटल जो किताब का हिस्सा है वो 5 हिस्सा है, और बचा कितना है पढ़ने के लिए, 2 हिस्सा बचा है। मतलब कि 2/5 हिस्सा जो है सीता को और जो है वो पढ़ना होगा, ठीक है बच्चों। अगला सवाल है आपको, इसको जो है क्या करना है, रिक्त स्थान में चिन्ह आएगा, मतलब यहाँ आपको खाली दिया गया है ना। यहाँ क्या दिया गया है, खाली, बीच में देखो डॉट है, यहाँ पे खाली है। तो बोला जा रहा है कि ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पे जो है किस तरह का जो चिन्ह है वो हमारे पास आएगा, ठीक है। यही बोला जा रहा है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब जो है हम लोग इधर को अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले देखिए, अगर इस वाले हिस्से को हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ क्या है, गुना में जीरो है कि नहीं? देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या है बच्चों, गुना में जीरो है। यहाँ पे देखिए, ये गुना में क्या है, जीरो है। अब देखो, कोई भी संख्या को अगर आप जीरो से गुना करोगे तो वो क्या आता है, जीरो। तो ये जीरो प्लस में 15 आ जाएगा। जीरो प्लस 15 कहने का मतलब इधर वाला कितना आ गया बाबू, 15 आ गया। इस साइड वाला हमारा कितना आ गया, 15। ठीक है। अब जो है इस तरफ वाला को निकालते हैं। ठीक है, इधर वाले को, है ना, ये वाले को। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा बाबू, यहाँ पे देखिए हमको माइनस करके गुना करना पड़ेगा। तो 27.22 में से, ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, 27.22 में से 2.78 को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। 12 में से 8 जाएगा 4, और फिर 11 में से 7 जाएगा 4, और फिर यहाँ 6 में से 2 जाएगा 4। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 24.44 आ रहा है ना। अब जो है 24.44 में किससे गुना करेंगे बच्चों, 10 में, क्योंकि पहले गुना होता है। तो अगर आप इसको 10 से गुना करोगे तो एक जो है डेसिमल खिसक जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 244.4 है ना, 244.4 हो जाएगा। अब इसमें से कितना माइनस करना है हमको, 200 माइनस करना है। ठीक है, 200 माइनस कर देते हैं। देखो बच्चों, 200 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.4 जो है हमारा सही उत्तर आएगा। मतलब कि ये वाला वैल्यू कितना था, 15 था, और इधर वाला वैल्यू कितना आया बच्चों, 4.4। तो बताइए कौन ज्यादा है, 4.4 या फिर 15 में से कौन ज्यादा है, क्या बताएंगे? तो बोलेंगे भैया ये जो 15 है ये ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह का चिन्ह लग रहा है, ए जैसा चिन्ह जो है वो लग रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, 18 को 44 से गुना करो। ठीक है, मतलब 18 को 44 से गुना करो और गुणनफल में 243 जोड़ दो। अब कुल संख्या 15 से भाग दो तो प्राप्त उत्तर क्या होगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, इस तरह के सवाल में हमको सिंपली दिया गया है कि ये एक काम करना है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, 18 को 44 से जो है वो गुना करना होगा। ठीक है, तो 18 चौके 72, 72, 2 7 और 2 9, 792 आएगा। ठीक है, 792 आएगा, 792। ठीक है। अब जो है क्या बोला जा रहा है, गुणनफल में 243 जोड़ दो। अब इसमें कितना जोड़ना है, 2 4 3, इसमें 2 4 3 क्या करना है, जोड़ देना है। तो 3 2 5, 9 4 13, 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है। अब कुल संख्या को 15 से भाग दो। अब ये जो संख्या आया है इसको हमें कितने से भाग देना है बच्चों, 15 से। अब 15 से भाग दे के देखते हैं, 1 0 3 5 है, इसको अगर हमें 15 से भाग देना है तो कैसे होगा, 15 छके 90, है ना बच्चों। यहाँ से जो है 13 हमारा बच जाएगा और 35। आपको पता है 15 नमा कितना होता है, 135। तो जो हमारा उत्तर है बच्चों वो कितना आया, उत्तर जो है वो कितना आया, 69, है ना, 69। अगला सवाल है, अगला सवाल देखो, 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 का निकटतम मान बताइए। मतलब हमें जो है निकटतम मान बताना है कि अगर हम इन लोगों को गुना करेंगे तो हमारा जो उत्तर है वो क्या आएगा बच्चों। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि 6 का, मैंने पहले ही वीडियो में बोला था कि आपको 20 तक स्क्वायर याद कर लेना है और 10 तक जो है आपको क्यूब याद कर लेना है। ठीक है, अभी वीडियो पॉज कीजिए, अभी जाके याद करके आइए और फिर वीडियो को सॉल्व करिए। ठीक है, और अगर नहीं पता है आपको क्यूब तो आप क्या करेंगे, 6 को जो है वो 3 बार गुना कर लेंगे। ठीक है, 6 को जब 3 बार आप गुना कीजिएगा तो 216 आता है क्यूब। ठीक है, 216। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ सब क्या है, पॉइंट में है ना, पॉइंट में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक और जीरो लगाएंगे क्योंकि हमको पॉइंट बैठाना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से एक पॉइंट पर है, यहाँ एक पॉइंट पर, यहाँ एक पॉइंट पर। अब आपको पता है जब गुना होता है तो सारे पॉइंट क्या होते हैं, प्लस होते हैं। मतलब कि हमें जो है 3 अंकों के बाद जो है पॉइंट बैठाना होगा। तो 0.216 जो है वो सही उत्तर आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल है, 12 तथा 16 का सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब कि 12 और 16 का जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है, मतलब कि कॉमन गुणनखंड, है ना। आपको क्या बताना है बच्चों, इन 12 और 16 का कॉमन गुणनखंड क्या है। तो 12 का क्या होता है बाबू, 12 का होता है, 12 का जो है फैक्टर क्या होता है, आप करके देखिए। 12 का जो फैक्टर होता है वो 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, 3 चौके 12, 4 होता है, फिर 6 होता है। ठीक है, और अब फिर 12 होता है। अब 16 का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है बच्चों, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है,
3 नहीं होता है ना, और 8 से ये भाग लगता है और फिर 16 से भाग लगता है। तो बताइए जो हमारे पास कॉमन फैक्टर हैं, जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड है वो कौन है? इन दोनों में 1 और 2 जो है वो दोनों में है, और 4 भी दोनों में है। तो आपको क्या पता चला बच्चों कि इन दोनों का कॉमन गुणनखंड क्या है? 1, 2 और 4। ठीक है? वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा, पहले बोल रहे हैं अभी लास्ट तक देखो, मैथ हो रहा है, रीजनिंग होगा, मैथ के बाद हिंदी होगा और फिर लास्ट में रीजनिंग कराएंगे। ठीक है? आगे बोला जा रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 90 है। मतलब कि दो संख्या को जब गुना किया जा रहा है तो 90 आ रहा है। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? ठीक है बच्चों, हम आपको बोल रहे हैं कि ये जो 51 सवाल है ये आपके एग्जाम में पक्का आएगा, क्योंकि हम 25 मॉक टेस्ट कराए हैं और हर एक मॉक टेस्ट में जो है इस तरह का सवाल आता है। और ये सवाल कैसे बनता है? एक फॉर्मूला होता है। ठीक है? क्या फॉर्मूला होता है कि आपको इधर लिखना होता है एलसीएम गुने में एचसीएफ। मतलब कि अगर आप एलसीएम और एचसीएफ को गुना करोगे तो जो दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे उसके गुना के बराबर आता है, ए इंटू बी। यही जो है हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है? अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल 90 है। गुणनफल मतलब ए इंटू बी कितना दे दिया बच्चा? 90 दे दिया। ठीक है? और जो इन संख्याओं का महत्तम है, महत्तम मतलब 3, मतलब कि एचसीएफ कितना दिया है बाबू? 3 दिया है। तो हमको क्या निकालना है? लघुत्तम। तो एलसीएम जो है निकालना है। अब देखिए इधर जो 3 है इस तरफ ये गुना में है, आरएचएस की तरफ चला जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है? तो इसको उधर ले जाते हैं और ये जो है यहाँ पे 3 डिवाइड हो जाएगा। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो जो लघुत्तम है बच्चों वो कितना आ गया हमारा? 30 जो है वो सही उत्तर है। आपको इसमें बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में आपका। एलसीएम गुना में एचसीएफ बराबर ए इंटू बी। मतलब कि अगर कोई दो संख्या है, अगर उनको हम आपस में गुना कर दें और इन दोनों संख्या का अगर एलसीएम और एचसीएफ को भी आपस में गुना कर दे तो इन दोनों का गुना क्या है? आपस में बराबर होता है। ठीक है? चलिए अगला जो है सवाल बोला जा रहा है क्या? 52। इसको जो है सरल करने पर परिणाम प्राप्त होगा। इस चीज को हमें क्या करना है बच्चों? सरल करना है। सरल मतलब इसे सॉल्व करना। तो आपको जो है बॉड मास पता होगा, सबसे पहले ब्रैकेट हम करेंगे। ये 9 दूना क्या हो जाएगा? 18। ठीक है? तो 17 प्लस में कितना हो जाएगा? 9 दूना 18। अब देखो 17 और 18 को जोड़ेंगे तो हमको लग रहा है कितना आएगा? 8 7 15, 35 जो है वो आ जाएगा। इधर क्या था? 43। तो 43 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा? 13 में से 5 आता है तो 8 बचता है। तो इसका अंतर क्या आया? 8। अब देखिए ये अंतिम में क्या हो रहा है? 3 से गुना हो रहा है बच्चों। तो जब 3 से गुना करोगे तो 3 अठी कितना आता है? 24। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है? अगला सवाल हमसे बोल रहा है कि एक जो है खेत की लंबाई और चौड़ाई 5:2 का अनुपात है। यदि खेत की चौड़ाई 14 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल होगा। मतलब कि एक खेत है बच्चों। ठीक है? मान लो एक जो है क्या है बच्चे, हमारे पास खेत है। उनका जो, जैसे ये यहाँ रफ वर्क दिया है तो हम रफ वर्क में समझाते हैं। मान लो ये क्या है बच्चों? हम लोग का खेत है। ठीक है? अब जो खेत है इसका लंबाई और चौड़ाई हमें दिया गया है। लंबाई चौड़ाई किस अनुपात में है बच्चों? लंबाई चौड़ाई 5:2 है। तो 5:2 है तो ये 5 होगा और ये 2 होगा। लेकिन हम इसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। 5x और 2x मान लेंगे। ठीक है बच्चों? अब जो है बोल रहा है कि हमारा जो चौड़ाई है वो 2x नहीं, कितना है? 14 मीटर है। चौड़ाई कितना है बाबू? 14 मीटर है। 14 मीटर। तो बताइए 2x और 14 मीटर तो बराबर होगा ना, है ना? तो यहाँ से जो है x का मान निकल जाएगा। आपको पता है इस तरफ x गुना में था तो उस तरफ जाएगा तो 14/2 हो जाएगा। तो x का मान कितना आया बाबू? 7 आया। मतलब कि ये जो चौड़ाई है ये 14 है, लेकिन ये क्या था? 5x था। 5x मतलब 5 गुने में 7 है। तो लंबाई कितना आया बाबू? 35 आया, है ना? लंबाई 35 आया। तो लंबाई 35 है, एल इज इक्वल टू 35 और ब्रेथ इज इक्वल टू 14। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है सवाल में? का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, वो क्या होता है? 35 गुने में 14 कर देंगे। ठीक है? तो इधर 35 गुने में 14 करके देख लेते हैं। 14 और 35 को क्या करते हैं? गुना करते हैं। 14 पच्चे 70, 14 तिया 42, है ना? 0.7294, 490 जो है वो हमारा क्या बच्चों आ रहा है? सही उत्तर जो है वो आ रहा है। ठीक है? 490 क्या? तो 490 कौन सा स्क्वायर? सेंटीमीटर, मीटर, क्या हमारा जो क्या था? मीटर था। तो 490 मीटर स्क्वायर जो है सही उत्तर होगा। ठीक है? चलिए
अगला है हमारा, यदि यदि 30 टोपियों का मूल्य 6 रुपया है, मतलब 30 हैट है, टोपी है, अगर उनका मूल्य जो है वो कितना है, 6 रुपया है, तो 17 रुपये में कितना टॉफियां आएगी। अच्छा, ये टॉफी है, टॉफी जो 1 रुपया का टॉफी नहीं मिलता उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के सवाल में बच्चों आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो है आपको एक टॉफी 1 रुपया में जो है वो कितना टॉफी मिलेगा, इस तरह के सवाल में आपको पता करना होता है, ठीक है। तो देखिए हमको जो सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में दिया गया है कि 6 रुपया में जो है, 6 रुपया में, 6 रुपया में कितना टॉफी मिल रहा है, 30 टॉफी मिल रहा है। तो हम बोलेंगे भैया कि 1 रुपया में कितना टॉफी मिलेगा, तो भाग दे देंगे 30 में, है ना। तो 30/6 हो जाएगा, 30/6 भाग देंगे तो मतलब कि 1 रुपया में 5 टॉफी मिल रहा है। तो हमको बता 17 रुपया में कितना टॉफी मिलेगा, 17 × 5 कर देंगे, ठीक है। 17 × 5, तो 17 × 5 करोगे तो कितना आएगा, 85, ठीक है। तो जो हमारा टॉफी का जो संख्या है वो कितना आया बच्चों, 85 जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला है, 40 सवाल जो है खुद से करने का, वीडियो जो है पॉज करके आप कोशिश कीजिए, और कोई वीडियो छोड़ के जो है जाएगा नहीं, ठीक है। अंतिम तक देखिए, क्योंकि मैथ होगा, फिर हिंदी होगा, फिर रीजनिंग होगा, ठीक है। और हिंदी तो आसान रहता है तो उसको सबसे लास्ट में करेंगे या फिर छोड़ भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो है सवाल आपसे पूछा जा रहा है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के और शेष लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या होगी, ठीक है। मतलब क्या बोला जा रहा है, 40 विद्यार्थी है, 40 विद्यार्थी है, तो उसमें से 40% का है बच्चा लड़के हैं, ठीक है। तो 40% हम किसका निकालेंगे, 40 का, है ना। 40% निकालने का कहने का मतलब परसेंट में क्या होता है, 100, 40/100, 40/100 किसका निकालेंगे, 40 का, है ना बाबू, 40 का निकालेंगे। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 4×4 = 16, मतलब कि 40% लड़के हैं, मतलब कि 16 जो है वो क्या है बच्चों, लड़के हैं। अब बताओ बच्चों, 40 जो है वो टोटल विद्यार्थी है और उसमें से 16 लड़के हैं, तो लड़कियां का जो संख्या है वो कितना होगा। तो 40 में से जब आप 16 माइनस करोगे तो जो उत्तर है वो कितना आएगा बच्चों, 24 जो है वो लड़कियां हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए अगला सवाल में बोला जा रहा है, एक मोटर कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता की चाल से एक मोटर कार 90 किलोमीटर प्रति आर की चाल से मोटर कार चलता है, वह 4 घंटे और 30 मिनट तक मोटर चलाकर अपने घर पहुंचता है। अपने घर पर पहुंचने में उसके द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, दूरी हमें बताना। अब बच्चों आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और जो टाइम है वो क्या है, 4 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो 4 घंटा 30 मिनट को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, 30 मिनट को आप कैसे लिख सकते हो, 30/60, इसको भी क्या कर देते हैं, घंटा में बदल देते हैं। तो 30/60 करोगे तो कितना आएगा, 1/2, और जब आप 4 + में 1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4×2 = 8 और 9/2 घंटा, ठीक है, 9/2 घंटा। अब देखिए बाबू जो स्पीड है वो कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो हमारा समय आया है घंटा में वो कितना आया है, 9/2 आर आया है, ठीक है। अब देखो बाबू जब जो है 2 से कट जाएगा, ये 45 मरबते है ना, और 45 को जब हम लोग 90 से जो है वो गुना करेंगे तो क्या उत्तर आएगा, 45 को 9 से गुना करेंगे तो देख लीजिए, 45 को 9 से गुना कर देते हैं, 9×45, बच्चों को 36 और 4 40, 405 जो है किलोमीटर सही जो है वो उत्तर आएगा, ठीक है, 405 किलोमीटर, 405 किलोमीटर। अगर आप यहाँ अगर इस मिनट को जो है नहीं बदलते घंटा में तो उत्तर जो है वो आपका गलत भी आ सकता था, ठीक है। तो इस चीज ये सारी चीजें का जो है आपको जो है ध्यान में रख के जो है वहां पे बनाना है, बिल्कुल जो है आराम से पहले सवाल पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है आंसर देना है, नहीं तो गलत हो सकता है। अगला सवाल आपसे बोला जा रहा है, एक दुकानदार एक फ्रिज का मूल्य 12,000 रुपये है, मतलब कि एक दुकानदार एक फ्रिज का मूल्य 12,000 रुपया है, मतलब 12,000 रुपया उसका मूल्य है, जिस पर वह 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब कि 12,000 तो रुपया है उसका प्राइस, लेकिन वो क्या करता है 10% जो है अधिक बढ़ा के उस पर अंकित मूल्य कर देता है, लिखे हुए मूल्य पर 10% का कमीशन देता है, तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। तो हमको क्या करना है, लाभ अथवा हानि जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों।
कमीशन मतलब कि वो क्या देता है, पहले 10% बढ़ाया और फिर 10% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो बच्चों आप बताओ, ये जो 12,000 का 10% है वो कितना होगा? तो 10/100 इंटू क्या करेंगे, 12,000 करेंगे, है ना, क्योंकि 12,000 मूल्य है फ्रिज का, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये एक जीरो से एक जीरो, तो कितना आया उत्तर? 1200। 1200 उत्तर आया, ठीक है। मतलब जो है, अगर इसका 12,000 से इसका मूल्य अब जो है बढ़ जाएगा, 12,000 से और बढ़ के कितना हो जाएगा बाबू? 12,000 से बढ़ के हो जाएगा 1200 और इसमें जोड़ देंगे, 12,000 और 1200 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ठीक है। इसमें देखिए 12,000 जो है वो जोड़ के देखिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? जो उत्तर है वो 002, हाँ इतना जो है उसका क्या हो जाएगा बाबू? मार्क प्राइस हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? 13,200 रुपया। लेकिन अभी जो 13,200 रुपया है इस पे क्या कर रहा है वो? 10% का कमीशन देता है। कमीशन कहने का मतलब कोई आगो खरीदे आया तो उसको डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो अब इसका 10% निकालेंगे, 10% ऑफ 10/100। और किसका निकालना है? अब जो है यहाँ पे 12,000 नहीं लेना, अब जो है हमें क्या लेना है? अंकित मूल्य लेना है, क्योंकि अंकित मूल्य पर हमको डिस्काउंट मिलेगा। तो 13,200 होगा, ठीक है। अब बच्चों इसको सॉल्व कर दीजिए, उत्तर आ गया। जीरो से क्या गया? जीरो गया, है ना, और एक जीरो से गया यहाँ एक जीरो, ठीक है। तो जो हमारा जो प्राइस आ रहा है कितना आ रहा है? 1320 रुपया, ठीक है। 1300 क्या आ रहा है? 20 रुपया। तो अब जो है बच्चों हमें ज्ञात करना है कि वो जो दुकानदार है उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ, क्या हुआ उसको, ठीक है। तो देखो भाई, वो जो है क्या किया, पहले जो है मूल्य को कितना जो है उसने क्या कर दिया? बढ़ा दिया था, है ना, 10% बढ़ाया था। अब जो है 1320 का जो है वो डिस्काउंट दिया है, कितना रुपया का दिया है? 1320 रुपया का जो है वो डिस्काउंट दिया है, ठीक है बच्चों। और उसने मूल्य बढ़ाया कितना था? उसने जो है मूल्य को, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये समझने वाला बात है, उसने मूल्य को 1200 रुपया बढ़ाया था और अब जो है उसने डिस्काउंट कितना दिया है? 1320 रुपया का। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 120 रुपया का। मतलब कि वो बेचारा को इतना ताम झाम किया फिर भी 120 रुपया उसको घाटे हो गया, है कि नहीं? हानिए हो गया। क्यों? क्योंकि 1320 रुपया का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो चलो, ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका, और हम लोग 58 सवाल पे चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, एक राशि पर, ठीक है, पहले सवाल पढ़ते हैं अच्छे से। क्या बोला जा रहा है सवाल बच्चों की? एक राशि है, मान लो कोई धन होगा, एक राशि पर 25% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज 750 रुपये है, तो मूल धन ज्ञात करना है। मतलब कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग रहा है। क्या बोला जा रहा है? एसआई का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। अब बच्चों देखो, हमको यहाँ जो प्रिंसिपल है मूलधन वो नहीं पता। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 750 रुपया जो है वो आ रहा है। प्रिंसिपल हमें निकालना है। जो रेट और टाइम है वो कितना दिया गया है? 25% और 2 वर्ष के लिए, ठीक है। 25% और कितना? 2 वर्ष के लिए, बटे में क्या हो जाएगा बाबू? 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब आप इसको काटोगे तो 25 चौके 100 और ये 2 दूनी 4, है ना। अब ये दो जो है इस तरह भाग में है, तो प्रिंसिपल बराबर ये 750 इंटू 2 हो जाएगा, है ना। इधर आएगा तो गुना में 2 हो जाएगा। तो जब इसको गुना करोगे तो कितना आएगा? 75 को जब 2 से गुना करते हैं तो 150 आता है, ठीक है, 150। तो 1500 रुपया जो है वो प्रिंसिपल का वैल्यू जो है वो आ जाएगा बच्चों, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है, एक वर्ग है, एक वर्ग का परिमाप 164 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। मान लो ये कोई एक वर्ग है, ठीक है बाबू। अब एक वर्ग है तो इसका जो वर्ग का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4a, है ना। चारों भुजाओं को गुना कर देते हैं a से। अब जो है इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 164। तो यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा, 4 उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो 164/4। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू कितना आया बाबू? 41 आया, ठीक है। और जब हम लोग जो है 41 का स्क्वायर करते हैं तो 1681 जो है आता है, ठीक है। 41 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा, 41 इंटू 41, तो 1681 जो है वो आएगा, ठीक है। अब जो है 60 सवाल देखिए, और ये जो है हमारा गणित का अंतिम जो है वो सवाल है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आधा से ज्यादा बच्चा जो है वीडियो छोड़ के चला जाता है, ठीक है। आपको जो है लास्ट तक बने रहना है, रीजनिंग कराएंगे, हो सकता है हिंदी भी कराएं, ठीक है। चलिए,
अब जो है इस सवाल को पढ़िए, ये अंतिम सवाल है। एक आयताकार खेत की लंबाई 150 मीटर है और चौड़ाई 175 मीटर है, तो खेत के 3 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी क्या होगा? ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है सवाल में क्या बच्चों, कि एक जो है आयताकार जो है वो खेत है। ठीक है, मान लो ये आयताकार खेत है, तुम्हारा जो है आयताकार खेत है। ठीक है, अब क्या है कि आपको इसको 3 चक्कर लगाना है। मतलब यहाँ से आप स्टार्ट किए तो 1 चक्कर आए यहाँ, फिर 2 चक्कर और फिर 3 चक्कर। तो बताओ भाई, 3 चक्कर लगाओगे तो आप टोटल जो है वो दूरी कितना जाओगे? 3 गुने में आप इसका जो जितना भी परिमाप होगा उतना ही जाओगे ना, क्योंकि एक बार जाओगे तो एक बार परिमाप तय करोगे, फिर 2 बार, फिर 3 बार। ठीक है, सबसे पहले इसका परिमाप निकालना होगा। लंबाई कितना है? 150, और जो चौड़ाई है वो कितना है? 175 है। ठीक है, अब देखो ये भी 175 हो जाएगा और ये भी जो है वो 150 हो जाएगा। सबको जोड़ दो, 150 और 150 कितना होता है? 300, और 175 को जोड़ोगे तो 5 5 10 17 17 34 और 1 35। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो 0 5 6 650 आ गया। ठीक है, तो 3 इंटू 650 जो है वो आप कर दोगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, 5 तिहाई 15, 6 18 और 1 19, ये कितना? 1950 मीटर जो है आपको जो है वो चलना होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो बहुत लकी हैं, आप जो है मैथ्स का जो है पूरा सवाल जो है वो सॉल्व कर लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंदी का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हिंदी जो है हम नहीं बताते। क्यों? क्योंकि हिंदी जो है सबको पढ़ना आता है, बस सवाल क्या रहता है, इसी ऊपर आपको पढ़ना रहता है, और उसमें से जो है आपको नीचे जो है क्या होता है, आपको जो है पैसेज दिया रहता है, और उसका जो है उत्तर जो है करना होता है। ठीक है, इसके लिए जो है सिर्फ एक पैसेज हम बता देते हैं, चारों पैसेज को आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो क्या है, कलयुग को बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे पैसेज 2 हम आपको पढ़ा देते हैं। कलयुग सब युगों में अच्छा है, क्योंकि इसमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता, किंतु मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। मतलब कि कलयुग में आप बुरा कर्म करोगे तो कोई पाप नहीं लगता है, लेकिन अच्छा कर्म करोगे तो उसका पूरा फल मिलता है। राम का नाम राम से भी बड़ा है। मतलब कि राम का नाम अगर आप लेते हो तो ये राम से भी बड़ा है। भय की कोई जरूरत नहीं है, डरने का कोई जरूरत नहीं। योग से गृहस्थ को जरूरत ज्यादा संयासला बना दिया था। ठीक है, भक्ति ने पूरा आशीर्वादी एक से मुक्ति को महंगा सौदा बता दिया, और दूसरे ने बहुत सस्ता। योग में गलत भावना का कोई स्थान नहीं है। जो भक्ति पद पद पर भक्तों को कल्प का वेग जोड़ता है, गम की अवस्था। आपको जो है इस तरह से पूरा पढ़ना है। ठीक है, हम जो है, अगर हम स्टूडेंट रहते तो कैसे सॉल्व करते? हम जो है पहले पैसेज को जो है नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम डायरेक्ट सवाल में चले जाएंगे। ठीक है, हम सबसे पहले कहाँ चले जाएंगे भाई? सवाल में चले जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो है दिया गया है। ठीक है, ये अनुच्छेद 3, तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं, सीधे सवाल पे जाएंगे। सवाल पे, क्योंकि समय बहुत कम रहेगा जब आप इसको कीजिएगा। बोला जा रहा है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? ठीक है, तो इसको लास्ट में करेंगे। पुरुष का साथ देने के कारण नारी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? नारी को क्या कहा जाता है? तो देखो ऊपर दिया रहेगा। अब इस चीज को हमें ढूंढना है। अर्धांगिनी, कारण यह अर्धांगिनी व्यवस्थापिका होने के कारण लक्ष्मी तथा गुणों कारण यह देवी कही जाती है। भारतीय नारी त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति और सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन में सुख दुख में छाया की भांति सदैव पुरुष के साथ देने का कारण यह अर्धांगिनी व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी तथा श्लाघनीय गुणों के कारण यह देवी कही जाती है। इनको देवी कहा जाता है। ठीक है, देवी। तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। भारतीय नारी में कौन सा गुण विद्यमान है? तो भारतीय नारी में कौन सा गुण विद्यमान है? फिर पैसेज पे चलेंगे। ठीक है, स्वार्थ और भूख लिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी के आत्म बलिदान के द्वारा समय समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित है कि उसके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। उसी की शक्ति के आगे तो यमराज को भी हारना पड़ा। नारी का सम्मान करके ही पुरुष का जीवन कुसुम सुभाषित हुआ है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है भारतीय नारी में कौन सा गुण विद्यमान है? त्याग का, बलिदान का, साहस का, उपरोक्त सभी, है ना। सम्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सम्मान मतलब किसी को इज्जत दे रहे हैं, है ना। भारतीय संस्कृति के अनुसार देवता निवास कहाँ करते हैं?
जिस घर में नारी का सम्मान होता है ना। अब देखो इसका टाइटल क्या होगा, टाइटल सबसे अंतिम में देना चाहिए ताकि आप पूरा पैसे समझ जाए तब। तो भारतीय समाज में नारी, नारी का महत्व, भारतीय समाज में नारी का सम्मान, कोई नहीं, तीनों में से तो कोई देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भारत के बारे में बात किया गया है और नारी के भी बारे में बात किया गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, भारतीय समाज में नारी का सम्मान जो है, ऑप्शन सी जो है वो क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको वहां पैसेज जो है सॉल्व करना। आप 3 और पैसेज है, हम उन पैसेज को दिखा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट जो है लेकर के अभी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है क्या लीजिए बच्चों, इन सबका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इधर नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आपको सॉल्व करने के लिए होगा। और इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। अब खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं रीजनिंग पे। अगर कोई अभी तक रुका है तो समझो बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में तेज है, क्योंकि देखो आधा से ज़्यादा बच्चा जो है, हम यूट्यूब स्टूडियो पर देखते हैं, 5 मिनट वीडियो देखता है और फिर जो है क्या होता है, चला जाता है। अब जो है रीजनिंग को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको जो है क्या बोलना है बच्चों, इसमें जो है आपको जो है 4 पिक्चर दिया रहेगा खंड क में, ठीक है। इन चारों चित्रों में से किसी विधि से एक समान है, मतलब क्या, इन चारों चित्र में से 3 जो है वो एक जैसा है और एक क्या है, अलग है। तो जब आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो डॉट है, ठीक है, डॉट, ये दोनों क्या है, जो त्रिभुज है उसके बाहर है, दोनों जो बिंदु हैं वो त्रिभुज के बाहर है। इस वाले में देखें तो एक बिंदु जो है त्रिभुज के अंदर है, एक बाहर है, एक बाहर एक अंदर है, एक बाहर एक अंदर है। तो आपको अलग कौन दिख रहा है, ए ऑप्शन में जो है दोनों बाहर है, तो यही क्या है, अलग है। आपको वहां पर भी इसी तरह से कुछ दिमाग लगाना होगा, और एक जो है 3 समान होंगे और एक क्या होंगे, अलग होंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला सवाल, इसमें क्या है कि इसका जो मुंह है और ये जो बड़ा वाला मुंह है, मतलब कि एक ये वाला जो है एक फिगर है और एक इसके अंदर फिगर है, इन दोनों का जो ओपन माउथ है, जो मुंह कहाँ खुला हुआ है, अलग अलग दिशा में खुला हुआ, मतलब कि ये जो पहला वाला है उसका इस तरफ दिशा मुंह खुला हुआ है और इसका इधर खुला हुआ है। उसी तरह इन दोनों का देखो मुंह उल्टा है। ये तीसरा वाला जो चौथा फिगर है, इसका भी मुंह जो है कैसा है, दोनों फिगर का एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन आप सी ऑप्शन में देखें तो दोनों जो है एक ही तरफ जो है मुंह खोले हुए हैं, बड़ा वाला भी और अंदर वाला भी, ठीक है। तो सी जो है वो क्या दिख रहा है, हमें अलग दिख रहा है, ठीक है। अब जो है तीसरा ऑप्शन में बताएं कि आपको जो है कौन सा ऑप्शन जो है वो अलग दिख रहा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक फिगर के अंदर फिगर है, बी में देखो एक त्रिभुज के अंदर क्या है, त्रिभुज है। यहाँ पे फिर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है और एक वृत्त के अंदर जो है वो त्रिभुज है। लेकिन थर्ड ऑप्शन में क्या है, तीसरा का ए में देखें तो ए में जो है कोई किसी के अंदर नहीं है, ये अंदर बाहर वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं हो रहा। तो ए ही जो है वो क्या है, अलग है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो बच्चों, चौथा में, इसमें कौन जो है वो अलग है। तो ध्यान दे के देखिए बच्चों, ये जो बिंदु है, 2 बिंदु, वो दोनों एक ही त्रिभुज में है, इस वाले में, इधर वाले में। इसमें देखें तो इसमें भी जो दोनों बिंदु है सी ऑप्शन में, ये एक ही तरफ है और डी में भी एक ही तरफ है। लेकिन बी में देखो, बी में देखो, बी में क्या है, एक बिंदु इस त्रिभुज में है और एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो है अलग है। अब जो है आपको क्या करना है, आपको जो है चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं, चित्रों से समरूप चित्र को चुने। समरूप मतलब बिल्कुल इसी के जैसा जो चित्र दिख रहा है। तो आप बताएं बच्चों, जो इसी के जैसा सेम पिक्चर है वो कौन है, मतलब कि इसी के जैसा पिक्चर रहना चाहिए, बिल्कुल अलग अलग नहीं रहना चाहिए। तो ऑप्शन बी और ये जो पिक्चर है वो क्या है, आपस में जो है मिल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल समरूप हमें लाना है। अब देखो इसके जैसा पिक्चर कौन है बाबू, इसके अंदर एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, तो ऑप्शन नंबर सी देखो तो बिल्कुल सेम हमें नजर आ रहा है, ठीक है। वहां पे भी बिल्कुल इसी तरह का सवाल रहेगा, कोई अलग नहीं रहेगा, इसी पैटर्न पे रहेगा, ठीक है। हम जो है 25 मॉक टेस्ट करवाए हैं, मेरा विश्वास मानिए सब जो है इसी तरह का रहेगा। अब देखो, अब जो है इस तरह का जो पिक्चर है वो हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, सेवन सेवन जैसा जो पिक्चर है वो हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन बी में जो है इस तरह का आपको पिक्चर जो है देखने को मिल रहा होगा बच्चों, है ना, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखें, इस तरह का जो पिक्चर है वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, हाँ, ऐसे कहाँ देखने को मिल रहा है इस तरह का पिक्चर। तो आप देखो बच्चों, ये सी और ये जो 8वां का पिक्चर है वो क्या है, आपस में मैच कर रहा है। तो इसका उत्तर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपको क्या करना रहता है बच्चों, इसमें जो है आपको पैटर्न को पूरा करना रहता है, मतलब कि यहाँ पे जो है पैटर्न किस तरीके से पूरा होगा वो आपको जो है बताना होगा।
तो देखो बच्चों, इसमें होता क्या है कि आपको इस तरह से ड्रॉ करना होता है। मेरे पेंसिल तो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे जो है सब में एक लाइन है ना। यहाँ पे देखिए ये एक लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। तो हम भी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या खींचेंगे, एक लाइन जो है वो खींचेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए। अब ये पूरा हो गया। अब दूसरा बात क्या कि यहाँ पे देखो इस तरीके का एक शेप बन रहा है ना। तो हम भी जो है यहाँ पे ऐसा एक शेप जो है वो बना देंगे, तब जो है हमारा पिक्चर जो है वो हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर नीचे देखे तो ये जैसा पिक्चर है वैसा ये भी पिक्चर है। तो यहाँ पे ये वाला जैसा पिक्चर है वैसा हम इधर वाला भी बनाए हैं। तो इस तरह का जो पिक्चर है वो किस ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन बी में। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक स्क्वायर पूर्ण हो रही है ऐसे लाइन बनाने से, और फिर स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर ऐसे बन रही है बच्चों, ठीक है, ऐसे यहाँ पे मीट कर रही है। अब देखा जाए बच्चों तो और कुछ हो रहा है क्या, हाँ, एक जो है लाइन ऐसे भी जा रही है। यहाँ से आप ध्यान दे करके देखें तो आपको दिखेगा कि एक लाइन जो है बच्चों वो यहाँ से भी जा रही है। देखिए ये वाला लाइन है ना, यहाँ से ऐसे एक जो है लाइन हमारे पास आ रही है। तो इस तरह का जो पिक्चर है वो हमें किस ऑप्शन में देखने को जो है वो मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। यहाँ पे बताओ बच्चों, जो पिक्चर है वो सारा सेम ही है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 3 डॉट बना दिया, यहाँ भी 3 डॉट, यहाँ भी 3 डॉट। लेकिन ध्यान ये बात रखो कि जो अगर मान लो यहाँ पे हम सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, लेकिन जो डॉट है वो इस तरीके के शेप में होना चाहिए, है ना, ऐसे होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर इस वाले में है तो इस ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन में है, ऐसे लाइन में है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन ए है ना बच्चों, वो क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब सेम है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। तो इसी के जैसा एक पिक्चर जो हम नीचे ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ठीक है बाबू, ऐसे कहाँ ड्रॉ हो रहा है हमारा, बता सकते हैं कि इस तरीके का जो शेप है वो हमें कहाँ पे ड्रॉ किया हुआ मिल रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन ए में जो है यही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों। आपको जो है क्या बताना है कि यहाँ पे सीरीज में क्या आएगा, मतलब कुछ ना कुछ जो है ऐड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखिए तो यहाँ क्या आएगा आपको पता चलता है। ठीक है, रीजनिंग थोड़ा आप लोग को समझने में दिक्कत होगा क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो समझ में जो है वो आएगा। 13 सवाल में देखिए तीर और उसका जो पीछे वाला भाग है वो उल्टा हो गया, एक दूसरे से क्या हो गया, पलट गया। जैसे यहाँ पे आप देखिए बच्चों, 13 सवाल में देखो क्या है कि जो इसका पीछे वाला हिस्सा है, क्या बोल सकते हैं, पोंछी जो इसका है, वो पोंछी को क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। और जो तीर का जो मुंह था, मतलब कि जो इसका जो आगे वाला हिस्सा था उसको क्या कर दिया, नीचे कर दिया। दोनों को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है। तो इस बार भी हम लोग वैसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए तो करके देखते हैं। ये पेन क्यों नहीं काम कर रहा है जी, एक मिनट, एक मिनट, अब जो है काम करेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देखिए हम सिंपल बता देते हैं। ये जो पोंछी है ये दोनों का क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना। यहाँ पे ये जो तीर था वो नीचे आ गया और ये जो पोंछी है ये ऊपर चला गया, तो इसमें भी उल्टा ही होगा। ये जो दोनों पोंछी है ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जब आप देखोगे ध्यान से तो सी जो है इसी तरह का है, और जो दोनों तीर है वो कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, नीचे जो है वो दोनों तीर आ जाएंगे। ठीक है, तीर कहाँ पे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है आप बताइए। ऑप्शन जो सी है इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो मेरा पेन है वो सही से काम नहीं कर रहा है, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिए, अब शायद चले। ठीक है, अरे चलो भाई, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब जो है 14 सवाल में बताइए कि इसमें से जो है इसका कौन सा जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, 14 सवाल में आप बता सकते हैं कौन सही आंसर होगा। ठीक है, बताइए जल्दी से कौन जो है वो सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन 14 में देखें तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो पिक्चर है इसको जो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। जो सारे हमारे पिक्चर हैं इनको कितना डिग्री घुमाया जा रहा है बच्चों, 90 डिग्री जो है वो घुमाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल रहा है 90 डिग्री जो है इनको क्या जा रहा है, घुमाया जो है वो जा रहा है। ठीक है, 90 डिग्री। सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए पेन सेलेक्ट कर लेते हैं भाई। ड्रॉ हो जा भाई, क्या हो रहा है।
अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री जो है वो पिक्चर क्या हो रही है, घूम रही है बच्चों, ठीक है। 90 डिग्री जो है वो पिक्चर घूम रही है ऐसे, है ना। इसको ऐसे मोड़ के रख दिया, और जब ये हुआ तो इसको ऐसे मोड़ के रख दिया। अब इसको भी जब हम लोग 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे बच्चों, तो जो हमारा पिक्चर है वो इस तरीके का बनेगा, ठीक है, ऐसे। और ये पिक्चर क्या होगा, कलर्ड होगा, ठीक है, कलर्ड होगा। तो ये जो पिक्चर ऑप्शन बी में बन रहा है वो क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। अब जो है आपने जो है भावेल और कॉन्सोनेंट पढ़ा होगा नर्सरी में, ए ई आई ओ और यू, है ना, यू, लेकिन यू के लिए जगह नहीं है तो सिर्फ क्या हो जाएगा बच्चों, ओ हो जाएगा। ए ई आई ओ यू पढ़े थे ना भावल, वही दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 16 सवाल में है कि यहाँ पे क्या हुआ, पहले एक सर्कल का जो है 4 हिस्सा हम लोग करते हैं बच्चों, ठीक है। मान लो 4 हिस्सा किए ये, ठीक है। ऐसे सर्कल का कितना हिस्सा किए, 4 हिस्सा, ठीक है। अरे काम काहे नहीं करत है हो बाबू। ये मान लो सर्कल है, इसका 4 हिस्सा जो था वो था, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये जो सर्कल है इसको आधा भाग में बांट दिया ऐसे, और आधा भाग ये कहाँ लाया, यहाँ पे। फिर इसी सर्कल को, जो ये दूसरा सेमी सर्कल बचा, इसको क्या कर दिया, इसको भी आधा भाग में काट दिया, और ये वाले को खत्म कर दिया, इसको रखा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी आधा भाग में बांटेंगे, ऐसे आधा भाग में बांटे। तो इसको भी इधर वाला हटा देंगे और सिर्फ ये वाला रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो क्या है, सही उत्तर है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे क्या है, जैसे ये दोनों जो पिक्चर थे, ये इन दोनों का जो नोक था, नोक ऊपर वाला जो नोक था, एंगल था, वो मीट कर रहा था। फिर क्या किया, इन दोनों को पलट दिया। तो अब जो है इसका मुंह दोनों का सेम ही है, तो अगर इसको फिर से हम पलटेंगे बाबू, फिर से पलटेंगे तो फिर से इसी तरह का शेप जो है वो बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसका दोनों मुंह नोखिन जैसा था, तो पता चल रहा था पलटे थे तो। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों मुंह इन दोनों का सेम ही है, तो जब पलटोगे ऊपर नीचे तो ऑप्शन ए ही बनेगा, ठीक है। चलो अगला सवाल। अगला सवाल में क्या हुआ बच्चों, ये जो चाकू है ये आधा पेंट किया हुआ था, लेकिन इसमें पूरा पेंट कर दिया। तो हम भी इसी तरह का एक शेप बनाएंगे, और इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसको पूरा जो है वो पेंट कर देंगे। तो ऑप्शन जो बी दिख रहा है आपको, बी, वो क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 सवाल में देखे बच्चों ध्यान दे करके, क्या है, एक सर्कल को आधा आधा ऐसे काटा, ठीक है, ऐसे काटा आधा आधा। और फिर जो है इन दोनों को क्या कर दिया, आपस में जो है इन्हें भगा दिया और उन्हें भगा दिया, ठीक है। तो आपस में जो है आधा से ज्यादा दूरी चलेगा। तो जब इस शेप को हम बनाएंगे तो इस तरह का शेप बनेगा, और इस तरह का जो है वो शेप बनेगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है उस तरह का जो है एक शेप बन जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए बच्चों, जो डॉट हैं वो पहले क्या थे, एक साथ थे, है ना। अब जो है डॉट्स क्या हो गए बच्चों, अलग अलग हो गए। ध्यान देखो, डॉट्स जो थे वो एक साथ थे, अब क्या हो गए, अलग अलग हो गए, है ना। एक ही तरफ थे, एक ही तरफ, लेकिन अब जो है दोनों आमने सामने हो गए, सीधे सीधे। उसी तरह देखो, अब यहाँ आमने सामने है, तो जो हमारा आमने सामने वाला है वो क्या हो जाएगा, कटकुट हो जाएगा, वो नहीं होगा। अब जो है जब एक साथ रहेंगे तब उल्टा, क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो रहा है। आमने सामने मतलब एक साथ था तो क्या हो गया, उल्टा हो गया, आमने सामने हो गया, वर्टिकली अपोजिट। लेकिन यहाँ वर्टिकली अपोजिट है तो एक साथ जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बच्चों, इसमें जो है बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पे किस तरह का चित्र जो है हम लाए, तो जो हमारा जो ये जो स्क्वायर है वो क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। यहाँ पे क्या लगाए, जैसे यहाँ पे आपको इस कटील का एक शेप दे देगा, तो यहाँ पे नीचे हम क्या लगाए बच्चों की, जो मेरा शेप है वो क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो अगर आप इस तरीके का कोई शेप लगाओगे तो हमारा जो फिगर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, पूर्ण। और इस तरीके का शेप जो है ऑप्शन ए में है, ठीक है। यहाँ पे कैसे हमारा पूर्ण होगा, तो सबसे पहले स्क्वायर बनाएंगे, तो ऐसे सीधा करेंगे, है ना बाबू। और फिर जो है वो शेप ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो बाबू, जो शेप रहेगा उसमें ऐसे थोड़ा सा धंसा हुआ रहेगा, ऐसे भी टाइप का, है ना, है कि नहीं, तभी तो यहाँ पे आके फिट होगा। तो इस तरह का जो शेप है वो हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ठीक है। अगला सवाल, अगला जो शेप रहेगा वो कुछ इस तरीके का शेप जो है वो रहेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये जो शेप है वो हमें ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है, ठीक है। ऐसे बल्ब बनेगा और वो हो जाएगा क्या, यहाँ पे आके फिट, है ना, ऐसे। अगला सवाल 24 में देखा बच्चा कि यहाँ जो है इस तरीके का एक शेप बनेगा, और उसमें ऐसे होगा, जहां हम रेड मार्क कर रहे हैं आपको फोन पे दिख रहा होगा, यूट्यूब के स्क्रीन पर ऐसा बनना चाहिए। और नीचे से ऐसा नुकीला थोड़े है, नीचे से ऐसा प्लेन है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, ऑप्शन बी जो है वो सही है। अगला सवाल है आपको मिरर इमेज बताना है। तो मिरर इमेज में होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पे बी लिख दूं ऐसे, ठीक है।
तो ये बी लिखा, तो इसका जो मिरर इमेज है वो पास वाला पास रहता है। जैसे ये देखो, ये जो 3 है ये मिरर के क्या है, पास में है, तो 3 जो है ये मिरर के पास में बनेगा, और ये जो डंडा था लाइन वाला वो क्या बनेगा, दूर में बनेगा। तो इस तरीके से बनता है। तो देखो यहाँ मिरर के पास में क्या है, के, तो पहले जो है वो के बनेगा। के बनेगा मतलब कि इस तरीके का कोई शेप आएगा, के ऐसे उल्टा हो जाएगा। वो जो है उल्टा होगा तो भी वो ही रहेगा, और बी को अभी बताया कि उल्टा होगा तो ऐसे बनेगा। तो इस तरीके का जो शेप है वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है बच्चों, ऑप्शन डी में। अगला सवाल है, अगर झंडा उल्टा बनेगा तो कैसा बनेगा, ऐसे हो जाएगा है ना, और बीच में ऐसे ऐसे रहेगा। तो इस तरीके का झंडा बनेगा ऑप्शन सी में। अगला सवाल है बच्चों कि अगर इस तरीके का शेप बनेगा तो पहले एक सर्कल बनाएंगे, और ये जो तीर है ये मिरर के पास में है, तो ये भी तीर जो है हमारा क्या रहेगा, मिरर के पास में रहेगा बच्चों, ठीक है। और एक ऐसे जो है रहेगा शेप। तो इस तरह का जो शेप है वो ऑप्शन डी में मिल रहा है हमें, ठीक है। अगला सवाल बच्चों देखिए, हमारे पास भी एक स्टार बनेगा, पहले ऐसे एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, और एक उल्टा त्रिभुज बना देंगे, तब स्टार बन गया। अब देखो बच्चों क्या है कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये कलर होगा, क्योंकि पास वाला पास तो ही कलर होता है, ये भी कलर होगा। और ये जो नीचे वाला है यहाँ पे ये कलर होगा। तो इस तरह का जो शेप है वो हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन सी में बच्चों, ठीक है। चलिए अगला सवाल है पेपर फोल्डिंग का सवाल, मतलब कि एक पेपर लिया, उसको एक बार ऐसे फोल्ड किया और फिर उसको ऐसे फोल्ड किया, तो जब ये खुलेगा बच्चों तो सिमेट्री बनता है। सिमेट्री मतलब अगर यहाँ पे मिरर इमेज इसका बनाएंगे तो ये खुलेगा, तो यहाँ पे भी एक ऐसा पेपर कट रहेगा, और जब इसको ओपन करेंगे तो ऐसे पेपर कट होगा और ऐसे पेपर कट होगा। तो जो हमारा फाइनल शेप आएगा वो ऑप्शन सी की तरह जो है वो आएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि अगर जो है पेपर को ऐसे फोल्ड किए, फिर ऐसे फोल्ड किए और कट लगा दिए, तो जो कट है वो यहाँ पे भी कट लगेगा, ठीक है, और इसी तरीके का कट ऊपर भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन ऑप्शन ए में जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। अगला सवाल में देखो बच्चों, यहाँ पे काट दिया है, ये ऐसे कट कर दिया, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कटेगा, यहाँ पर भी थोड़ा सा कटेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी जो है बच्चों थोड़ा सा कटेगा। तो इस तरीके का जो शेप है वो फॉर्म जो है वो हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों कि पहले फिगर को ऐसे मोड़ा, ठीक है, फिर ऊपर से मोड़ा, तो अगर ये डॉट यहाँ बनेगा तो एक डॉट जो है वो यहाँ भी बनेगा, है ना, जब ये खुलेगा तो यहाँ डॉट बनेगा, और जब इसको आप खोलोगे तो ऐसे और ऐसे बनेगा, तो 4 डॉट जो है इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, हमें क्या करना है, इन सारे शेप को जोड़ करके एक शेप बनाना है, ठीक है। तो देखिए जब इन सबको आप जोड़ोगे तो किस तरीके का शेप बनेगा, हमें जो है यही सवाल का जो है जवाब बताना है, ठीक है। अगर इन सबको हम जोड़े, ठीक है, तो किस तरीके का, तो ऑप्शन बी बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये जो ट्रायंगल है ये बड़ा नुकीला सा वो कहाँ आ गया, यहाँ पे, और ये जो एक शेप है ऐसे जहाँ हम सर्किल मार्क कर रहे हैं वो यहाँ पे आ गया, और ये जो दोनों छोटे छोटे त्रिभुज है ये यहाँ पे लग गए, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी, ये दो किवाड़ी यहाँ आ गया और ये ट्रायंगल नीचे लग गया, ठीक है। इसमें क्या सही है बच्चों, इसमें सही ये है कि जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज वो बीच में आ गया, त्रिभुज जो है ऐसे बीच में आ गया, और 3 जो छोटे छोटे हमारे कटोरे थे वो यहाँ पे लग गए, है ना, 3 छोटे छोटे कटोरे मिलके एक बड़ा कटोरा बना लिया गोल सा। यहाँ पे क्या बच रहा है शेप, यहाँ पे कैसा शेप बनेगा बच्चों, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दे के देखो तो हमारे पास जेड शेप बन रहा है, ऐसा शेप बन रहा है, और ऐसा शेप जो है वो सिर्फ यहीं पे आ रहा है। देखो ऐसा एक शेप था, है ना, जेड तरह का, तो ये जो है ये यहीं पे सिर्फ लग ही रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है, सही उत्तर है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो शेप है ऐसा, ये किस में छिपा हुआ है, किसी एक में ये क्या है, इम्बेडेड है, समाया हुआ है, छिपा हुआ है, तो हमें बताना है कि किस में छिपा है। तो अगर आप ऑप्शन बी को ध्यान से देखोगे बच्चे तो ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, तो ऑप्शन बी में समाया हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पे समाया हुआ है, तो ऑप्शन बी में ये भी समाया हुआ है, ध्यान से देखोगे तो ऐसे है 2 लाइंस, और उसको ऐसे कट किए जा रहे हैं, है ना। ये जो इस तरीके का जो शेप है ये कहाँ पे समाया हुआ है, तो अगर आप ध्यान दे करके देखोगे बच्चों तो ये ऑप्शन बी में फिर से मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो तुक्का लगाना होगा तो ज्यादा ऑप्शन बी लगाइएगा, क्योंकि यही सही रहता है, या पे तो बी या तो सी। इस तरह का शेप जो है ऑप्शन बी में, फिर देखो बी फिर आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 41 सवाल खत्म हो गया। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि परसों तो आपका एग्जाम है, अगर आप एक पेपर देखोगे तब तो कोई काम होने वाला है नहीं बाबू। आपको यूट्यूब पर जाना है और सर्च क्या करना है, टी टी एस क्लासेज, ठीक है, टीटीएस क्लासेज। और सबसे पहले जो है आपको जो है जाना है प्लेलिस्ट में,
वहाँ पे जो है नवोदय विद्यालय का क्लास 6 का 18 जनवरी के पेपर के लिए 25 प्रीवियस ईयर पेपर कराए गए हैं। आपको सबको देखना है पूरा कंप्लीट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, कम से कम 2 घंटा रिकॉर्ड करने में लगता है, समझ रहे हो? और उसके पहले हम लोग को खुद सॉल्व करना पड़ता है, ताकि कोई गलत ना पढ़ाया जाए, ठीक है? तो सब्सक्राइब करो यार चैनल को, और थोड़ा चैनल को बढ़ाइए।